दोस्तों, अगर आप भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, आप अपना बनाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों का या अपने फैमिली में किसी भी मेंबर का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट अब बन जाता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो है एक वेबसाइट लॉन्च किया है, उसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करोगे और कहाँ जाके अप्लाई करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन कीजिएगा, गूगल क्रोम ओपन कीजिए, कुछ भी ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद आप CRS लिख करके आप सर्च कीजिएगा। CRS जब लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो आपको देखने को मिलेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक तीर का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जनरल पब्लिक है, उसके बाद सीरियस एनालिसिस है, उसके बाद ये रजिस्टर्स फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है। तो आपको करना क्या होगा, जनरल पब्लिक पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जब जनरल पब्लिक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है अपना आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मिडिल नेम कुछ है तो वो डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ से आप जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल करके फिर OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे तो आपका आईडी जो है जनरेट हो जाएगा। ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद जो है आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। आईडी जनरेट होने के बाद आपको करना क्या होगा, सीधा जो है वापस फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इंटरफेस जो आपको इसी तरह का खुलेगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो जिससे भी आपने आईडी क्रिएट किया है, दोनों में से की कोई एक चीज़ को आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो कि है आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। तो जो मैंने है यहाँ पे नंबर जो है, मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है गलत इंटर कर दिया था। दूसरा नंबर से मेरा आईडी बना हुआ है तो उस नंबर को भी मैं इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो है कैप्चा को फिर से फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा क्या कि आपका OTP, यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल पे जो है OTP भेज दिया गया है। तभी OTP मैं वेरीफाई करूँगा। OTP वेरीफाई करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस जो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा थ्री लाइन दिख रहा होगा, इस 3 लाइन पे आपको जो है क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बर्थ और डेथ का 2 ऑप्शन दिखेगा। तो बर्थ पे आपको क्लिक करना है। जब बर्थ पे आप क्लिक करेंगे तो बर्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रिपोर्ट बर्थ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब रिपोर्ट बर्थ पे आपको जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है इस तरह से आपको खुल करके आ जाता है। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका स्टेट जो है, स्टेट आप चुन लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज जो है ये हिंदी इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप रखना चाहते हैं तो इंग्लिश। सेकेंडरी लैंग्वेज जो है हिंदी ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इस दिन मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे की सूचना देना है। तो बच्चे का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मतलब किस दिन बच्चा जो है आपका जन्म लिया है, उसके बाद कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का अगर जन्म लिया है तो उसका टाइम क्या है वो डाल देना है। मेल है फीमेल है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे
अब बच्चे का आधार कार्ड अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे मैंडेटरी ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बच्चे का नाम अगर नहीं रखा गया है तो इस बॉक्स को आपको टिक करना होगा। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा हुआ है तो इसको आपको टिक कर देना है। अगर रखा हुआ है तो फिर बच्चे का नाम यहाँ पे डालना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, मिडिल नेम कुछ है तो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप डालेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे डालूँगा, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में डालना होगा। इसका लास्ट नेम कुछ है ही नहीं तो लास्ट नेम में मैं क्या करूँगा, यहाँ से राज जो है, ऋतु यहाँ पे रहने देता हूँ और राज जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लास्ट नेम इसका यही है। अब इसको आपको यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में भी मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, ऋतु, उसके बाद लास्ट का नेम जो होता है राज। इस तरह से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। उसके बाद बच्चे का नाम की पुष्टि करें, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपको पुष्टि कर लेना होगा। उसके बाद पिता की सूचना, जैसे कि पिता का नाम, लास्ट तो सरनेम क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर पिता का आपका देना है, जो भी बच्चे के पिता हैं उनको देना है। उसके बाद यहाँ माता का इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है, माता का नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको जो है एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। तो आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका उस डिस्ट्रिक्ट विलेज कौन सा है, ग्राम है, शहर है तो ग्राम आप सेलेक्ट, ग्राम से अगर आप हैं गांव से हैं तो गांव सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर शहर से हैं तो शहर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उस गांव कौन सा है आपका, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो गांव आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा गांव है, वो गांव अपना देख करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस क्या है, स्ट्रीट नेम क्या है, वो सब आपको सेलेक्ट करना होगा। मान के चलो यहाँ पे हाउस नंबर तो कुछ है नहीं, तो बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर कुछ है नहीं, तो स्ट्रीट नेम में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैन, इंग्लिश में मैं डाल देता हूँ क्योंकि हिंदी में भी डालना होगा नीचे। पोस्ट ऑफिस जो भी है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे पैन कर देता हूँ मैं हिंदी में, और यहाँ पे डाकघर भी पैन कर देता हूँ हिंदी में। तो इस तरह से आपको एड्रेस डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है आपके माता पिता का अस्थाई पता, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये माता पिता का अस्थाई पता है, यस कर देना है। उसके बाद बच्चे का जन्म स्थान कहाँ है, घर है या अन्य स्थान है, अस्पताल है, तो सिंपली जो है आप इसको घर पे ही क्लिक करके रखिएगा। उसके बाद वह मतलब क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है। अगर पहले जो एड्रेस आपने डाला है वो एड्रेस और ये एड्रेस अगर दोनों एक है तो यहाँ पे टिक लगा देना है। अगर एक नहीं है तो यहाँ पे आपको अलग से जो भी अलग एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए सारा एड्रेस जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है फिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पंजीकरण इकाई जो कि है रजिस्ट्रेशन यूनिट्स, ग्राम पंचायत या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड ये जो जन्म प्रमाण पत्र है मैं कहाँ से इस चीज़ को मतलब लेना चाह रहा हूँ उसका ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत से लेना है या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेना है, तो मैं सिंपली जो है ग्राम पंचायत से ही ऑप्शन चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म भर भी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा जो फॉर्म है इसको मैंने फिलअप कर लिया है, और फिल करने के बाद अभी सिंपली मुझे करना क्या होगा, यहाँ से सेव एंड ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पे आपको
क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा कि सेव एंड ड्राफ्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अगर मान के चलिए कि सर्वर के कारण अगर पेज आपका बंद हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से आपको फिल नहीं करना पड़ेगा इस फॉर्म को, ये आपका सेव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस जब खुलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्वर का इशू थोड़ा सा इस वेबसाइट पे रहता है। तो अगला जो पेज आपको खुलेगा, नेक्स्ट जो पेज रहेगा आपका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता कॉपी करें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉपी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसको कॉपी कर दिए, टिक लगा दीजिए। अगर सेम एड्रेस आपका दिया हुआ है, एक ही उसी एड्रेस पे माता पिता रह रहे हैं जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है और अभी भी आप वहीं रह रहे हैं, तो इस बॉक्स को आपको सिंपली जो है टिक कर देना होगा। तो जो एड्रेस आपने दिया हुआ है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे मांग रहा है पिता की सूचना, मतलब पिता के विषय में यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम, वो आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपके माता पिता कहाँ तक पढ़े हैं तो कुछ भी आप दे सकते हैं, 5, 6 कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी है। आपके फादर मतलब बच्चे के पिता जो हैं क्या करते हैं, तो खेतिहर हैं, मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर कर दीजिए, या फिर जो भी आप करते हैं, आपके बच्चे के माता पिता जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। माता की इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, यहाँ पे सिंपली हिंदू कर देना है, हिंदू है तो हिंदू कर दीजिए। उसके बाद जो भी मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछ रहा है तो जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो घरेलू सहायक कर सकते हैं, या फिर जो आपके हिसाब से लगता है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एज ऑफ द मंथ इनकम्प्लीट, यानी कि क्या लिखे, यहाँ पे बता रहा है कि विवाह के समय माता की आयु, पूर्ण वर्षों में यदि 1 से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो बच्चे के जन्म के समय माता की आयु क्या थी, वो एज आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सपोज मान के चलो कि आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपने मान के चलो कि तीसरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 बच्चे पहले से हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है बच्चे की माता का एज जो है कैलकुलेट कर लो। आपको इतना ध्यान रखना होगा कि 18 प्लस के बाद ही का एज देना होगा, ऐसा नहीं कि 17, 18 कुछ भी आप डाल दोगे। 18 प्लस के बाद अगर 2 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप देख लो कि 2 साल 3 साल के बाद तीसरे बच्चे का जन्म होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे एज उनका एंटर कर सकते हो। तो मैं उस हिसाब से डाल देता हूँ लगभग 28 ईयर। उसके बाद यहाँ पे एज ऑफ द मंथ इनकम्प्लीट, इस संतान के जन्म के समय माता की आयु। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है विवाह के समय माता की आयु, तो विवाह के समय माता की आयु 20 साल का कर देते हैं। उसके बाद इस संतान के समय, क्योंकि तीसरा बच्चा का जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो तीसरा बच्चा का 2-2 साल का अगर गैप रखते हैं तो 6 साल, तो एक अराउंडिंग 27 साल 28 साल आप कुछ भी डाल देंगे तो यहाँ पे वैलिड रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, मतलब कौन सा बच्चा है ये, तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन में 03, यानी कि तीसरा बच्चा है ये सारा डिटेल यहाँ पे डालने के बाद प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, मतलब किस तरह से डिलीवरी बच्चा का जन्म हुआ है, नर्स के द्वारा हुआ है, दाई के द्वारा हुआ है, या फिर घर के लोग मतलब जो होते हैं बड़े बुजुर्ग उनके माध्यम से प्रसव कराया गया है। तो ये यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा, मतलब दाई जो होती है गाँव में, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद प्रसव की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म के समय वेट क्या था, तो आप कुछ भी 3 kg 3.5 kg 4 kg आप डाल सकते हो, तो मैं 4 kg कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में, मतलब जब बच्चा जन्म हुआ था तो कितने हफ्तों का गर्भधारण मतलब गर्भ था। तो नॉर्मली मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो 40 हफ्तों का समय लगता है एक बच्चे को जन्म लेने में। तो आप 39 या 40 कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे
40 डाल देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी, उसके बाद वोटर आईडी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, गैस बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल और गवर्नमेंट आईडी। गवर्नमेंट आईडी में आप कुछ भी दे सकते हो, आधार कार्ड भी आप दे सकते हो। तो गवर्नमेंट आईडी में यहाँ पे सिलेक्ट कर करके अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपलोड पे जब जाऊँगा तो अपलोड पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ अपने गैलरी में। तो यहाँ पे आने के बाद आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं इस एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड को मैं यहाँ पे चूज कर लिया मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या देना है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कॉपी चाहिए। ऑर्डर कॉपी क्या होता है कि आप जब अपने ज़िला में जब जाते हैं तो एक फॉर्म बनता रहता है, उसको आपको फॉर्म रहता है कहीं कहीं पे, आप कहीं कहीं पे आपको टाइप करवाना पड़ेगा। उस पर यहाँ पे जो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन, बच्चे के माता पिता की इन्फॉर्मेशन, पूरा एड्रेस, सब कुछ आपको देना होता है। उसके बाद ये ऑर्डर वहाँ से आपको पास करवाना होगा। वो ऑर्डर कॉपी कैसा होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इसको अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का रहेगा ऑर्डर कॉपी, देख लेते हो आप। इस तरीके का ऑर्डर कॉपी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर कॉपी जो है अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, मतलब कि एक एक्स्ट्रा प्रूफ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पैन कार्ड, सेकेंडरी फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म या फिर कुछ भी अदर, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। तो सिंपली जो है मैं पैन कार्ड पे जाऊँगा और पैन कार्ड पे आने के बाद जो है मैं यहाँ से पैन कार्ड को यहाँ से दे दूँगा। तो ये मैं पैन कार्ड को यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सारा कुछ मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब सिंपली क्या करना है, सेव एंड ड्राफ्ट पे मुझे सबसे पहले इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब जो है मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इंटरफेस जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो इसमें आपको पूरा डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो कुछ भी आपने यहाँ पे भरा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बच्चे की सूचना में बच्चे का जन्म किस तारीख को हुआ है, मेल है फीमेल है, उसका नाम, फिर माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो जब ये सारा कुछ आपको जब सही लगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर इसमें से कुछ भी आपको मिस्टेक लगता है, कुछ आपको दिक्कत हो गया, मतलब गलत अगर फिल हो गया फॉर्म, तो इसको जो है बैक करके आप फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वही ये सारा फिर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे का डिटेल, पढ़ाई लिखाई, आपका रिलीजन क्या है, क्या काम करते हैं, कितना उम्र था जब शादी हुई थी बच्चे की माँ की, बच्चा जब पैदा हुआ तो कितनी एज की थी, सारा डिटेल जो कुछ भी आपने भरा था वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑप्शन, मतलब प्रमाण पत्र का विकल्प। आप जो वह सर्टिफिकेट जो आप चाहते हैं तो किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश और बौद्ध है, तो बौद्ध पे कर देंगे तो दोनों में आपको प्रिंट, जब वह सर्टिफिकेट बन के आएगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। इसके बाद इस पर सिंपली क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा।